गाइस आज ना चिल्ली के साथ एक प्रैंक हुआ। अरे ये क्या बैठा था यहाँ। गाइस लाला डर गया, नीचे नहीं उतरा जा रहा उससे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस रात से इतनी तबीयत खराब हो रही है, गला बिल्कुल खराब हो रहा है और नजिला तो कल से भी ज़्यादा हो गया क्योंकि रात मैंने ठंडा पानी पी लिया था खाना खाने के बाद, और उसके बाद इतनी बुरी तरह से खांसी हुई और नाक बिल्कुल जाम है। सुबह सुबह पापा जी का फ़ोन आया था, गोदाम पे एक ऑर्डर आया है तो फटाफट से नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं गोदाम पे, क्योंकि 2 महीने में एक ऑर्डर आया। आज बरसात थी, 2 महीने से गोदाम पे काम नहीं था, इसलिए 2 महीने में आज एक ऑर्डर आया है। अब मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं सीधा गोदाम पे। 1-2 घंटे का काम है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और आज देखते हैं कहीं पे जाएंगे या नहीं। ऊपर जो पेटी रखी है ना, उसको तैयार करना है। कल हम उसको तैयार नहीं कर पाए, लेकिन आज उसको तैयार करेंगे, फिर चिल्ली के सेटअप पे छोड़ के आएंगे। तो गाइस मैंने नहा तो लिया, अब करते हैं नाश्ता। चलो भाई, खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं गोदाम पे। सुबह के 9 बजे हुए हैं और सुबह सुबह धूप निकल गई है। दोपहर के टाइम देखना कितना मौसम खराब हो जाएगा। आधे से ज़्यादा सामान हमने लोड कर दिया और हाथों की हालत देखो, और फेस कितना पसीना आ रहा है, इतनी भयंकर गर्मी लग रही है ना। और गर्मी लगने की वजह से नजुला बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा जुकाम तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन गले में इतनी खराश हो रही है ना, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कमर में इतना दर्द है। आधे से ज़्यादा काम मैंने करा दिया। जिनका सामान हमारे गोदाम से जाना था, उस ठेकेदार ने 2 लड़के भेजे हुए हैं जो सामान भर रहे हैं। उनके साथ मैंने भी काफ़ी सारा सामान लोड कराया, फट्टे, चादर, बल्ली, गाटर, बहुत सारा सामान मैंने लोड करा दिया। और उस सामान को लोड कराने की वजह से मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। आधे घंटे का और काम रह गया, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। 3 उठा लेता, लास्ट में बची हैं 3 बल्ली, 4 चली गई, 3 बची है, उसके बाद इनका सामान पूरा हो जाएगा। ये 3 बल्ली बाकी है। तो भाई कुछ इतना सामान हमने पिछले 3 घंटे में लोड किया है। पहले सामान लोड करने में था 1 बंदा और उसके बाद 2 आ गए थे, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो फाइनली गाइस सामान तो लोड कर दिया है। अब थोड़ी देर के बाद मैं जाऊंगा घर। 1 बज चुका है, आधे घंटे बाद मैं घर जाऊंगा, खाना वगैरह खाएंगे। गाइस मेरी आंखों में से ना गरम गरम आग सी निकल रही है, जैसे फीवर में होता है ना। ये गला यहाँ से पूरा दुख रहा है और जुकाम दोबारा फिर हो गया। सुबह के टाइम बिल्कुल ठीक हो गया था, जब मैंने काम किया बॉडी में गर्मी पैदा हुई तो जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया था, और दोबारा फिर जुकाम स्टार्ट हो गया। जुकाम, खांसी, गला दुखना, फीवर होने की वजह से आंखों में से जैसे गरम गरम आग निकलती है ना। अब मुझे लग रहा है जुकाम के साथ साथ मुझे फीवर भी होगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो रही है, अपने आप ठंड लग रही है। धूप देखो कितनी तेज हो रही है और बार बार ना धूप में बैठने का मन कर रहा है इतनी गर्मी में। अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लानी पड़ेगी जुकाम की, खांसी की और कमर दर्द की। अगर मैंने दवाई ना ली फिर मुझे शाम तक फीवर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मुझे फीवर हो जाए। और मेरे कंधों में इतना दर्द हो रहा है ना, यहाँ पे, गर्दन में, सर में, यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। दर्द हो रहा है कंधों में और गर्दन में और सर में, यहाँ पे पीछे। एक बार बारिश में नहाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम होगी। अगर मैं उस दिन ना नहाता तो मैं बिल्कुल ठीक रहता। गाइस 2 महीने के बाद आज ऑर्डर आया था और काफ़ी सारा सामान ना हमारी दुकान से जा चुका है, क्योंकि यहाँ भी फट्टे थे, वहाँ पे और पीछे और यहाँ पे। आज मैंने 2 जगह सामान भेजा है, क्योंकि कल ऑर्डर आया था सामान का। सभी मजदूर गए हैं खाना खाने, तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ से ट्रैक्टर भी चला जाएगा। अब मैं दवाई लेके सीधा जाता हूँ घर। और एक मैं सुबह सुबह उठते ही एकदम से नहा लिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अम्मी ने मुझे मना किया था सुबह सुबह नहाने के लिए कि जुकाम हो रहा है, तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैंने उनकी मानी नहीं और एकदम से मैं नहा लिया। चलो भाई दवाई लेके घर पहुंच गया हूँ। देखो गाइस कितनी सारी दवाई दे दी डॉक्टर ने। अभी मैं 3 डोज लेके आया हूँ, अगर इनसे आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करानी पड़ेगी। खोल भी दिया, इधर दिखा। अरे मुंह पे नहीं मारना, ये आंखें खराब कर देगा। ये पता कितना तेज है, हाथ कर देख, हल्का सा यहाँ लगाऊंगा, अब देखना कितना तेज है। ये ना दर्द के लिए होता है, जैसे कमर दर्द, हाथ में दर्द, कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, जैसे ट्यूब होते हैं ना ओमनी जेल की, तो ये है ओमनी जेल का स्प्रे। पिछले 3-4 घंटे से इतना भयंकर दर्द हो रहा है मेरी कमर में। दवाई भी खा ली, रेस्ट भी कर लिया, घर पे जाकर मैंने 2 घंटे रेस्ट भी कर लिया, लेकिन दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इससे थोड़ा आराम मिलेगा। दर्द ना रुकने की वजह से मैं स्प्रे लाया हूँ। गाइस आज ना चिल्ली के साथ एक प्रैंक हुआ।
मुझे ये कल बोल रहा था कि स्कूल नहीं जाऊंगा, कल स्कूल की छुट्टी है, कहीं पे घूमने जाएंगे। तो चाची ने इसको बोला कि स्कूल चला जा, ये स्कूल चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये स्कूल से घर आया, चाची मामा के यहाँ पे चली गई, मतलब चिल्ली के मामा के यहाँ पे चली गई। चिल्ली ने आके देखा घर में कोई भी नहीं। फिर ये स्कूल से आया, खाना वाना खाया, उसके बाद मेरे पास आ गया था। मैं तो घर पे रेस्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत रेस्ट करके खाना खा के मैं और चिल्ली सीधा गोदाम पे आए थे। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। आज हमारा प्लान कहीं पे जाने का, कहीं पे घूम के आएंगे। अब हम वेट कर रहे हैं लाला और फमन का। अब उनको कॉल करेंगे, वो आ जाएंगे, तब तक पापा जी भी आ जाएंगे, क्योंकि पापा जी यहाँ पे 5:15 बजे तक आ जाते हैं। जैसे ही पापा जी गोदाम पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे चारों भाई कहीं पे घूमने। और बहुत मस्त जगह है, आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ का व्यू आप लोग देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। वहाँ पे जाके बहुत मन लगता है, वहाँ से आने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इतनी शांति है। टाउन में तो काफी भीड़ होती है, शोर होता है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत शांति है। पापा जी ने जो मेरा मोबाइल खोल के धूप में सुखाया था, वो बिल्कुल खराब हो गया। और मैंने उनको इतना मना किया उसको खोलो मत, मुझे पता था ना वो मोबाइल बिल्कुल खराब हो जाएगा। अंकल ने ना फोन को ऑपरेशन कर दिया। मुझे चिल्ली नहीं बताया था आके कि अंकल ने मोबाइल खोल दिया, और मेरी एक नहीं सुनी पापा जी ने, वो बिल्कुल खराब हो गया। अब मुझे बोल रहे हैं कि अपना मोबाइल दे दे। अब उनको मैं अगर मोबाइल दे दूं, फिर मैं व्लॉगिंग किस चीज़ से करूंगा, एडिटिंग, अपलोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उनके लिए मुझे कोई मोबाइल देखना पड़ेगा। अभी तो सेकंड हैंड ही दूंगा उनको लेके, क्योंकि बजट ना थोड़ा अभी ख़राब चल रहा है। बजट किस वजह से ख़राब चल रहा है, 2 महीने से काम नहीं है गोदाम पे। अगर काम ठीक ठाक चलता फिर उनको नया मोबाइल देते ला के, लेकिन अब उनको कोई सेकंड हैंड अच्छा सा फ़ोन देना पड़ेगा लेके। और पता है कितना खर्चा बताया उस मोबाइल में? 24,000। 3,000 का पैनल है और 21,000 का उसका फोल्डर है, डिस्प्ले और टच। अब देखो कितना खर्चा हो जाएगा उस मोबाइल में, लेकिन ठीक तो कराना पड़ेगा मुझे। जब भी कभी बजट सही होगा इसको ठीक करा के मैं अपने पास रख लूँगा, वो हमारी एडिटिंग में और अपलोडिंग में काम आ जाएगा। तो गाइज हम यहाँ पे आए थे सबके सब घूमने, और यहाँ का व्यू देखना कितना प्यारा है। हम अपनी बाइक ही लेके आ गए, क्योंकि पापा जी आ गए थे गोदाम पे, फिर सोचा बाइक लेके चलते हैं। उतरो, हम चारों बाइक पे आ गए। और आप सोच रहे होंगे कि हेलमेट क्यों नहीं लेके आए। हम अपने खेतों की साइड आए हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दूर जाएंगे फिर हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब बारिश आई थी ना, बारिश का पानी यहाँ पे चारों तरफ भर गया था। और वहाँ सामने हमारा दूसरा घर, जहाँ पे हमारी गायें हैं, वो हमारा गोदाम है, जहाँ पे बड़ा भाई बैठता है। जो रेड कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, वही हमारा गोदाम है। रुको, मुझे तो लेके चलो। कमर की वजह से ना चला नहीं जा रहा, और ये भागे जा रहे हैं। आप लोगों को ना पानी दिखाऊंगा। बारिश अब से 1 हफ्ता पहले हुई थी, और 1 हफ्ते के बाद भी ना यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और इस पानी में ना बत्तख हैं, जंगली बत्तख। ज़्यादा पानी आने की वजह से ना आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे ज़मीन में क्या हो रहा है। जब हम यहाँ पे पहले आए थे ना, ये ज़मीन बिल्कुल सही थी। और देखो यहाँ पे देखो ज़मीन की क्या हालत हो गई है पानी से। पानी गाइस ये देखो यहाँ पे कितना मस्त व्यू है। आपको ना ये तालाब लग रहा होगा, लेकिन ये तालाब नहीं, ये किसी का खेत है, और यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ है। यहाँ से व्यू अच्छा नहीं आ रहा, आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा कितना मस्त व्यू आएगा यहाँ पे। आगे चलो। हाँ, पहले से कम हो गया पानी। चलो। चिल्ली एक बार मैंने आयान को यहाँ धक्का दे दिया था पानी में। हम यहाँ पे आए थे घास लेने के लिए, तो आयान यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे, मैंने उसको धक्का दिया, वो वहाँ गिरा पानी में जाके। और भाई उस बात के चक्कर में ना वो इतना नाराज हो गया था, क्योंकि अगर चाची देखती ना उसके कपड़े, फिर उसको सुनाती। फिर हमने बहाना बनाया, अगर घर वाले पूछेंगे कपड़े किस वजह से गंदे हुए, तो फिर हम उनको बोलेंगे कि घास काटने गए थे। और गाइस देखो पानी की वजह से क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। एक बार हम यहाँ पे आए थे, ये जो खेत है ना, हम आए थे यहाँ पे बत्तख पकड़ने, और हम जंगली बत्तख पकड़ने जब आए ना यहाँ पे, इस पूरे खेत में हम पागलों की तरह घूम रहे थे। उसमें थी 2 बत्तख, 4 बत्तख के बच्चे। 4 बत्तख के बच्चों ने हमारा 6 बंदों का इतना पागल बनाया, पूरे पानी में हमें 2 घंटा दौड़ाया। पूरे 2 घंटे के बाद हम बिल्कुल थक चुके थे। उसके बाद फिर हम घर चले गए, वो बत्तख के बच्चे पकड़े ही नहीं गए हमसे। तो हमने बहुत सारी चीजें ना ऐसी की हैं लाइफ में। अरे ये क्या बैठा था यहाँ। जैसे ही वो पंछी उड़ के गया ना, चिल्ली को डरा दिया उसने। गाइस लाला डर गया, नीचे नहीं उतरा जा रहा उससे। अरे यहाँ से आजा, इधर से, इधर को आना, इधर को, ऐसे साइड को आ। हाँ ऐसे साइड को आना, आजा। लाला डर गया, लाला से उतरा ही नहीं जा रहा था ऊपर से। गाइस देखो ये ना इतना गहरा नहीं है, आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ा उधर तो चल, लकड़ी ले ले हाथ में, इतना गहरा थोड़ा ही है। चलो दोस्तों, हम मंजिल के बहुत पास हैं। वो रही हमारी मंजिल सामने।